गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट डे में हम लोगों ने जियोमेट्रिक प्लेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग सेम ही जियोमेट्रिक प्लेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट क्लास की तरह सेम ही पिक्चर हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हम पॉइंट डिनोट कर देते हैं, जैसे कि ये O होगा, ये Y डैश, ये X डैश, ये X, ये Y, ये सपोज कर लीजिए M, ये L, ये N, ये S, ये पॉइंट Q Z2, ये P Z1, ये समझ लेते हैं R Z एक पॉइंट है, और ये 90 डिग्री, ये सब ऐसे करके। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये x2 होगा और ये डिस्टेंस y2, इसलिए ये x1 Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये x2 प्लस i y2 होगा। एंड सिमिलरली ये टोटल जो लेंथ होगा ये x1 होगा और ये टोटल जो लेंथ होगा ये y1 होगा। अब लास्ट डे में जैसे हमने प्रूफ किया था, सेम ही हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल OMR कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल QSP की, क्योंकि यहाँ पर एंगल ROM इक्वल्स टू एंगल PQS होगा, क्योंकि ROQP को हम लोग एक पैरेललोग्राम कंसिडर किया था। एंड एंगल RMO इक्वल्स टू एंगल PSQ इक्वल टू 90 डिग्री होगा एंड OR इक्वल टू QP होगा, सिंस OR QP पैरेललोग्राम है। तो सिंस ये दो ट्राइंगल OMR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPS है, तो OM इक्वल टू QS होगा और RM इक्वल टू PS होगा। अब OM का जो डिस्टेंस है वो था x एंड AMR का जो डिस्टेंस है वो था y, इसलिए ये था x प्लस IY। तो अगर OM x है तो QX भी x होगा, और अगर RM y है तो PS का वैल्यू भी y होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x1 इक्वल टू ON। हम लोग ON को फिर से लिख सकते हैं OL प्लस LN। अब OL का जो लेंथ है वो है x2 और LN का जो लेंथ है वो है x, क्योंकि LN इक्वल टू QS के बराबर आएगा, क्योंकि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है QLNS वो एक रेक्टेंगल शेप है, इसलिए ये दो साइड की लेंथ QS एंड LN इक्वल आएगा। एंड सिमिलरली QL इक्वल टू NS इक्वल टू आएगा y2। नाउ y1 इक्वल टू जो होगा PN, और PN को हम लोग लिख सकते हैं PS प्लस NS। अब PS का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं y, और NS का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 से हम लोग लिख सकते हैं y2। तो P बिंदु की जो कोऑर्डिनेट है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P, हम लोगों ने देखा x1 प्लस I y1, और इस x1 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, इसको अगर हम 3 दे दे और इसको अगर हम 4 दे दे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x1 का कोऑर्डिनेट x प्लस x2 प्लस I y प्लस y2। तो x प्लस IY को अगर हम एक साथ ले ले तो यहाँ पर आएगा x2 प्लस I y2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस I y1 इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस IY इक्वल टू x1 प्लस I y1 माइनस x2 प्लस I y2। तो x प्लस IY को हम लोग लिख सकते हैं z, और x1 प्लस I1 को हम लोग लिख सकते हैं z1, और x2 प्लस y2 को लिख सकते हैं z। मतलब हम बोल सकते हैं z का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ही z1 माइनस z2 का कोऑर्डिनेट होगा। मतलब
अगर हम पिक्चर में देखें तो इस z की कोऑर्डिनेट को ही हम लोग z1 माइनस z2 की कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर p एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका कोऑर्डिनेट z1 है, q एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका कोऑर्डिनेट z2 है, तो r एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका कोऑर्डिनेट z1 माइनस z2 के बराबर होगा। ऐसे करके हम लोग ज्योमेट्रिक प्लेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक दो एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग और थोड़ा सा डीप में जैसे कि कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।